सुमिरन करते समय हम क्या महसूस करते हैं, कभी विचार किया है? भाई, जो व्यक्ति 8 पहर नाम जपता है उसका रियलाइजेशन, उसका अनुभव माने रखता है। और जो व्यक्ति आधा घंटा 15 मिनट नाम जपता है वो भी यदा कदा, उसे कैसे अनुभव होंगे? आप खुद विचार करके देखो। मैं सभी से कहूंगा, ये सत्संग रियलाइजेशन पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप लोग ये अनुभव करें कि क्या समझाया जा रहा है और क्या ये हमारे से जुड़ा हुआ है। ये आप लोगों से, हमसे जुड़ा हुआ है, संसार में हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। देखो, जो लोग नाम को 8 पहर जपते हैं, आपने उनकी सत्संग सुने हैं, उनकी वाणियां सुनी हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं। भाई, शास्त्रों में उन्हीं संतों महात्माओं की व्याख्या बढ़ चढ़कर की गई है और उन्हीं के बारे में तो हमें समझाया जाता है कि आप इनसे कुछ सीखो और करो। भाई, कैसे घर परिवार में रहे, संत महात्मा रहे, पूरे संत महात्मा रहे और 8 पहर नाम जपते रहे और उन्हें ऐसे ऐसे अनुभव हुए जो उन्होंने व्यक्त किए और जिस पर हमारे गुरु ने चलकर कुछ पाया और आज हमें वही ज्ञान दिया और वही मैं आपको समझा रहा हूं। ये समझने की कोशिश करो कि जो व्यक्ति केवल आधा घंटा 45 मिनट नाम का सुमिरन करता है उसे कैसे अनुभव होंगे, और जो व्यक्ति, मैं कहता हूं 24 घंटे रात्रि और दिन दोनों के मिला के 8 पहर नाम जपता है उसके कैसे अनुभव होंगे। तो आज इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत विशेष तौर पर सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि क्या समझाया जा रहा है। सुमिरन सुरत लगाए के, मुक्ते कछो न बोल, बाहर के पट दई के, अंतर के पट खोल। कबीर साहब ने समझाया है, सुमिरन सुरत लगाए के, जो लोग नाम जपते हैं सुरत के साथ, अपनी आत्मा के साथ नाम जपते हैं और मुंह पर ताला लगा लेते हैं। जो हम सारा दिन बोलते रहते हैं ना, बेमतलब की बातें करते रहते हैं ना, वो बातें बंद कर देते हैं, मुख से कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। ध्यान रखना, यहां पर एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखो, हम लोगों का मुंह तो बंद हो जाता है, बोलना तो बंद कर देते हैं, लेकिन मन बोलता रहता है। देखो, सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये सामने आ रहा है। इस वाणी में कितना बड़ा रियलाइजेशन है, कितना बड़ा अनुभव छुपा हुआ है, ये समझने का प्रयास नहीं करते कि हम लोग जब नाम का आधा घंटा 1 घंटा सुमिरन करते हैं उस समय चुप हो जाते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो बोलता रहता है। यही तो हमारी बड़ी समस्या है। यही समस्या है जो हमें सुमिरन भजन में बाधा बनकर सामने खड़ी हो जाती है। यही वो बाधा है जो हमें परमार्थ में उन्नति नहीं करने देती। वही बाधा है, देख लो, जिसके कारण लोगों ने 10-10 साल, 50-50 साल हो गए नामदान लिए हुए और मौत की कगार पे हैं। अनेकों लोग यहां से चले गए हैं, लेकिन मुंह तो बंद हो गया, लेकिन मन नहीं बंद हुआ, मन बोलता ही रहा। सुमिरन इस तरह से करो, आत्मा के साथ। मुंह बंद हो तो आत्मा भी सिर्फ बोले, नाम का सुमिरन करे और मन भी चुप रहे। इस तरह से बाहर के पटदई के अंतर में किसी भी तरह का कोई भी कौतूहल, कोई भी हलचल ना हो, किसी भी तरह का कोई भी इच्छा ना रहे, केवल अंतर के पट खुले, केवल नाम के सुमिरन के लिए। तो यहां से हम प्रारंभ करते हैं नाम के सुमिरन के विषय में समझाने का। देखो, नाम का सुमिरन का मतलब है जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम को बड़े प्रेम प्यार के साथ दोहराओ, बड़े प्रेम प्यार के साथ दोहराओ और बिल्कुल नीरसता ना लाओ। बहुत से लोग क्या है, नाम का सुमिरन करने बैठते हैं, बोझ लेकर बैठते हैं। बोझ नहीं लेना है, जब तक नाम जपना है बड़े प्रेम के साथ नाम जपना है। ऐसा है तब नाम जपना है, क्योंकि अगर ऐसी तवज्जो नहीं रखी
तो आशाएं और तृष्णाएं हमारे अंतर में आती रहेंगी और हम नाम नहीं जप पाएंगे। मन इन्हीं आशाओं और तृष्णाओं के विषय में सोचता रहेगा और हम बहिर्मुखी रहेंगे। भाई हृदय से नाम जपो। कहते हैं इस नाम के सिमरन में ही वो कुल मालिक बसता है। वो निरंकार जो है वो इस सिमरन में स्वयं बसता है। हमारे सिमरन का लक्ष्य क्या है, कभी जानने की कोशिश की है? यदि सिमरन करने का लक्ष्य परमार्थ को छोड़कर, गुरु के दर्शनों को छोड़कर, परमात्मा के साक्षात्कार को छोड़कर कुछ और है तो भाई ये नाम का सिमरन ज्यादा फलीभूत नहीं होगा। इसीलिए हम नाम का सिमरन तो करते हैं लेकिन हमारा मन विषयों की आसक्ति में लिबड़ा रहता है। तो हमारे सिमरन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन का लक्ष्य होना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोग 24 घंटे नाम जपते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ी देर नाम जपते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नाम जपते ही नहीं है। अब लोग सोचते हैं वो नाम कैसे जप लेता है, तो ये भाई परमात्मा की कृपा से होता है। ध्यान रखना, वो गुरु है, वो कुल जो मालिक है उसकी कृपा से होता है। और उसकी कृपा कैसे प्राप्त होती है? जैसे जैसे हम उसका ध्यान करते हैं। भाई किसी के आगे आप फरियाद करो तो वो आपकी फरियाद सुनेगा नहीं सुनेगा। अपने माता पिता को ही ले लो। अपने माता पिता के आगे जब हम कुछ अपनी मांग रखते थे, बार बार बड़े प्रेम से कहते थे, तो हमारे पिता हमारी माता हमारी बात मान जाते थे। इसी तरह भाई यदि चाहते हो कि नाम का सुमिरन करें तो नाम का सिमरन खाली अपने आप से नहीं हो पाएगा। जब मालिक कृपा करेगा से सिमरे जिन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए। देखो उस गुरु ने समझाया किस तरह है कि उन परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की तब मैं नाम जप रहा हूं और आप भी जप सकते हैं। यदि वो कृपा करे, उनके पांव लागने का मतलब है उनके आगे फरियाद करो, नाम के सिमरन की फरियाद कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय तक आपके नाम को जप सकूं। देखो लोग हजारों पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तरह तरह की बहिर्मुखी भक्ति करते हैं, उसके बाद भी उन्हें सुख शांति नहीं मिलती। और जो लोग थोड़े से समय का नाम का सुमरन कर लेते हैं घर बैठे, कहते हैं उन्हें अपार सुख और शांति प्राप्त होती है। मैं तो कहता हूं करोड़ों भक्तियों से अच्छा है गुरु नाम भक्ति। इस कलयुग में नाम को जपना सबसे बड़ी भक्ति है। सब कार्य छोड़कर गुरु नाम का सिमरन करना सबसे बड़ी भक्ति है। तो ये कार्य नित्य प्रति जरूर किया करो भाई, बड़भागियों को ही सिमरन मिलता है। देखो गुरु ने नामदान सभी को दिया हुआ है। तकरीबन जो सत्संग ज्यादातर सुनते हैं, गुरु ने सभी को नाम दान दिया हुआ है। लेकिन नामदान तो भाग्य में था, लेकिन सिमरन भजन भी भाग्य में है। सिमरन भजन भाग्य में नहीं है। सिमरन भजन भाग्य में कैसे बनेगा? गुरु प्रेम से। परमात्मा से प्रेम करोगे, गुरु से प्रेम करोगे, नाम को इज्जत दोगे। नाम को इज्जत देने का मतलब है सब कुछ नाम है। उठते ही नाम का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो। कुछ भोजन कर रहे हैं उससे पहले गुरु का नाम का ध्यान करो। घर से निकल रहे हैं तो गुरु का नाम का ध्यान करो। दिन भर कार्य करते रहते हो, गुरु का ध्यान, नाम का ध्यान करो। भाई यही चीज है। रात्रि में घर आओ तब उस नाम का, उस गुरु का धन्यवाद करो। ऐसे भाग्य उदय होता है। ऐसे नहीं भाग्य उदय होगा कि नाम लिया और रख लिया। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि सुमिरन करते समय 3 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो पहली बात, गुरु ने नाम दान दिया है तो शब्द का ध्यान रखें। जो पहली बात मैंने समझाई कि सुबह उठते ही गुरु का ध्यान करें, शब्द का ध्यान करें और रात्रि तक, तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात कि ये नाम ठहरता कहां पर है? तो ये ठहरता है आज्ञा चक्र पर। ये ध्यान रखो कि जब नाम का सुमिरन करते हैं, क्या उस समय हमारा ख्याल आज्ञा चक्र पर होता है, ऊपर की ओर उठता है, या वैसे ही नाम जपते रहते हैं
और ख्याल 9 द्वारों में ही पड़ा रहता है। नाम जपते समय हमारा ख्याल आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। आज्ञा चक्र पर इसे कोई सहारा नहीं मिलता तो ये नीचे की ओर सरक जाता है और फिर 9 द्वारों में ही पड़ा रहता है। तो वो तीसरा जो है वो भी समझाऊंगा, पहले दूसरी बात समझने की कोशिश करो कि नाम जपते समय हमारा ख्याल ऊपर की ओर उठे, आज्ञा चक्र पर ठहरने की कोशिश करें। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात कि भाई जब यहां कोई इसे स्थान नहीं मिलता, कोई जगह नहीं मिलती, तो ये ध्यान नीचे की ओर सरक जाता है 9 द्वारों में। तो वहां पर तीसरा ध्यान किसका करें वो मैं आगे समझाऊंगा। पहले एक बात और समझो कि गुरु हमें क्या समझाते हैं। गुरु कहते हैं कि 24 घंटे नाम जपो। अब लोग कहेंगे 24 घंटे नाम जपें तो घर के कार्यकलाप कैसे होंगे, जरूरतें कैसे पूरी होंगी। गुरु कहते हैं गुरु नाम का सुमिरन या परमात्मा के नाम का सुमिरन आत्मा के द्वारा करो, मन के द्वारा करो। काम हाथों से किया जा रहा है, चलना फिरना पैरों से हाथों से हो रहा है काम। मन खाली है। मन इससे पहले कि दुनियादारी के विषय में सोचे, आदत पड़ी हुई है मन को, उसको धीरे धीरे गुरु नाम से जोड़ो। और गुरु नाम से जैसे जैसे जोड़ोगे तो ख्याल जो नीचे की ओर आ रहा है वो ऊपर की ओर उठेगा। अब ऊपर की ओर उठ तो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है। तो वहां पर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है सिमरन करते समय, जो तीसरा अंग है वो है गुरु के स्वरूप का ध्यान करना। मालिक देखा नहीं है, मालिक की अनुभूति किसी को नहीं है। अपनी तरफ से चाहे कितनी भी गाल बजा लो, इससे कोई फायदा नहीं। गुरु का स्वरूप ही इस समय हमारे काम आता है। तो गुरु के स्वरूप को देखो, गुरु का निरख आंख और माथा, यहीं पे ही गुरु का नूर होता है। और ये नहीं कि गुरु के पूरे शरीर का ध्यान करने लग जाओ। वो कैसी गाड़ी में दर्शन देने आते हैं, कैसे कैसे बैठते हैं, कैसे कैसे चलते हैं, कैसे कैसे वस्त्र पहनते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब बातें ध्यान करने की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बात दो है, गुरु का निरख आंख और माथा। उनकी चेतन आंखों को देखो और उनके ललाट को देखो। और जैसे जैसे ललाट देखोगे, ललाट में से ही बहुत सारे ऐसे अनुभूतियां होती हैं। जब आप नाम का स्मरण करोगे, आप अनुभव करोगे कि इस ललाट में कैसी कैसी विचित्र मनमोहक अनुभूतियां हमें हो रही हैं, जिनके बारे में किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया है, किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया है। इसे तो आप अनुभव करोगे तब पाओगे। गुरु नाम के सिमरन को छोड़कर जो लोग धन, माया, संसार, इनके पीछे भागे भागे फिरते हैं, संसार तो भाई आज तक किसी को मिला ही नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन वो दुखी रहते हैं, उन्हें कुछ भी मिल जाए वे कभी सुखी नहीं रहेंगे। ना उनकी आशा, ना तृष्णा, ना आसक्ति कभी शांत हुई है और ना होगी। तो धन की आसक्ति छोड़कर गुरु भक्ति पर ध्यान दो। ऐसा अभ्यास करो कि 24 घंटे 8 पहर दिन और रात्रि के 4 पहर दिन के, 4 पहर रात्रि के, मिलाकर 8 पहर गुरु नाम को जपें। अब 10-15 मिनट जो नाम नहीं जप पाते वो कहते हैं कैसे होगा। जैसे धन के विषय में 24 घंटे सोचते हो ना और धन कमा लेते हो, इसी तरह गुरु के विषय में 24 घंटे सोचो, शब्द के विषय में सोचो। सिर्फ सोचना है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। देख लो, चोर चोरी के बारे में सोचता है, चोर बन जाता है। कामी कामनी के विषय में सोचता है, वो वही चीज बन जाता है। इसी तरह धन के विषय में सोचते हो, आसक्तियों के विषय में सोचते हो, वैसे ही बने रहते हो। सारी जिंदगी वैसे ही रहते हो और चले जाते हो। तो सिमरन करते समय 3 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। सबसे पहले कि वक़्त के पूरे संत सदगुरु द्वारा नाम मिल जाए। दूसरी बात